हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BSOC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछा गया है और इस बार एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइए। मैं इस वीडियो में संस्कृति क्या है, संस्कृति के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ओके, तो सबसे पहले संस्कृति क्या होता है, ये जानने से पहले हमको सभ्यता के बारे में जानना ज़रूरी है। देखो, सभ्यता क्या है। हम लोगों ने अपनी बुद्धि से, अपनी मति से, अपने ज्ञान से जिन चीज़ों का आविष्कार किया है वह सभ्यता है। जैसे रेल, बस, गाड़ी, ठीक ना, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब क्या है, लोगों ने अपनी बुद्धि से इसका आविष्कार किया। ये सभी सभ्यता है। लेकिन आविष्कारक चीज़ों को, यानी कि मोटर का आविष्कार तो लोगों ने कर दिया, लेकिन मोटरसाइकिल को जो लोग चला पाते हैं वह उसकी संस्कृति है। लोगों की क्या है, संस्कृति है। हमारे पास साइकिल है, तो वो साइकिल क्या है, सभ्यता है, जिसको लोगों ने क्या किया है, आविष्कार किया है। लेकिन इस साइकिल को जो चला पाएगा वह उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, संस्कृति हो जाता है। ओके, तो आई थिंक संस्कृति और सभ्यता में अंतर आपको समझ में आ गया है। तो आइए सबसे पहले हम संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृति होता क्या है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज में विभिन्न प्रकार की विधियाँ, विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के परंपरा, त्यौहार, नियम, विधान आदि को जन्म दिया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। हम समाज से जो कुछ भी सीखते हैं और उसे व्यवहार में लाते हैं वही संस्कृति है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सुई है। ओके, तो सुई क्या है, सभ्यता है। लेकिन सुई का उपयोग कपड़ा सीने के लिए करते हैं, यह हमारी क्या है, संस्कृति है। समझ गया ना। तो सभ्यता और संस्कृति क्या है, सुई क्या होता है, सभ्यता है, लेकिन सुई का उपयोग हम कपड़ा सीने के लिए करते हैं, यह हमारी संस्कृति है। ओके, इसके बाद हम संस्कृति की विशेषताओं को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि संस्कृति की विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला विशेषता है सामाजिक संबंध। इसके अंतर्गत लिखना है कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसका संबंध जो होता है ना, सीधे समाज से होता है। क्योंकि हम समाज से ही विभिन्न प्रकार के नियम को, कानून को, परंपरा को, रीति रिवाज आदि को सीखते हैं और उसे अपने उपयोग में लाते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना समाज की संस्कृति को अपने अंदर शामिल नहीं कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक संस्कृति जो है, संस्कृति का संबंध सीधे समाज से होता है। दूसरा है सामाजिक गुणों का समावेश। इसके अंतर्गत लिखना है कि संस्कृति की दूसरी विशेषता यह है कि संस्कृति विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुण पाए जाते हैं। संस्कृति के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुण पाए जाते हैं। कैसे लिखेंगे, संस्कृति की दूसरी विशेषता यह है कि संस्कृति के अंदर विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुण पाए जाते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के गुण जैसे नियम, विधान, परंपरा, प्रथाएं, त्यौहार, ये सभी सामाजिक गुण हैं, जिसे मनुष्य समाज में रहकर सीखता है और संस्कृति के रूप में अपने अंदर, अपने गुणों के अंदर शामिल करता है। तो दूसरी विशेषता हो गया सामाजिक गुणों का समावेश। तीसरा है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। इसके अंतर्गत लिखना है कि संस्कृति की तीसरी विशेषता यह है कि संस्कृति के द्वारा ही मानव के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके द्वारा मनुष्य अपने ज़रूरतों को पूरा करता है। किसके द्वारा, संस्कृति के द्वारा ही। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति जो होता है वह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका अगला विशेषता है संस्कृत का संचारित होना। ओके, इसके अंतर्गत लिखेंगे कि संस्कृति का चौथा विशेषता यह है कि संस्कृति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी
लोगों के गुणों के द्वारा, लोगों के अच्छे व्यवहार के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है, यानी कि स्थानांतरित होती रहती है। संस्कृति का संचारित होना संस्कृति का एक विशेषता है। क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत कि संस्कृति का चौथा विशेषता यह है कि संस्कृति जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के गुणों के द्वारा, लोगों के अच्छे व्यवहार के द्वारा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती रहती है। उसके बाद अगला विशेषता है सीख पर आधारित। इसके अंतर्गत लिखना है कि यह संस्कृति का पांचवा विशेषता है। संस्कृति का पांचवा विशेषता यह है कि संस्कृति सीख पर आधारित होती है। संस्कृति को मनुष्य जन्मजात से नहीं पाता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा, जितना ज़्यादा सीखेगा, उस व्यक्ति के अंदर उतना ही संस्कृति पैदा होती है। तो संस्कृति का विशेषता क्या है? सीख पर आधारित। संस्कृति का पांचवा विशेषता है कि यह सीख पर आधारित होती है। संस्कृति को मनुष्य जन्म से ही नहीं पाता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अभ्यास करता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ सीखता है, उस व्यक्ति के अंदर उतना ही संस्कृति पैदा होती है। ओके, तो हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति जो होता है वह सीख पर आधारित होती है। इसके बाद है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि संस्कृति के प्रमुख विशेषताओं में यह भी एक विशेषता है कि संस्कृति समाज के मानव के व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है और उसके सद्चरित्र का निर्माण में भी सहायक है। ओके, इसके बाद अगला विशेषता है एकता के सूत्र में बांधना। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि संस्कृति जो होता है समाज के सभी व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। इसके बाद अगला विशेषता है संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत लिखना है कि समाज का कोई भी संस्कृति सामाजिक लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में काम करती है। मान लीजिए हमारे अंदर संवेदनशीलता का भावना है और हम इस वजह से एक अच्छे सद्चरित्र वाले व्यक्ति बन जाते हैं, तो समाज के अन्य लोग भी हमें आदर्श के रूप में देखते हैं। इसके अलावा समाज की प्रथाएं, समाज की परंपराएं भी लोगों को आदर्श जीवन जीने के लिए बाध्य करती है। ओके, तो जो संस्कृति जो होता है वह समूह के लिए आदर्श होती है। फिर से समझा दूं अगर ना समझ में आया हो तो, समाज का कोई भी संस्कृति सामाजिक लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में काम करती है। कैसे? मान लीजिए हमारे अंदर संवेदनशीलता की भावना है। संवेदनशीलता की भावना मतलब कि वह व्यक्ति जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, ओके, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं संवेदनशीलता। तो मान लीजिए हमारे अंदर संवेदनशीलता की भावना है और हम इस वजह से एक अच्छे सद्चरित्र वाले व्यक्ति बन जाते हैं। अगर हमारे अंदर संवेदनशीलता की भावना है और इस गुण के कारण अगर हम अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, तो समाज के अन्य लोग जो हैं हमें आदर्श के रूप में देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति जो होता है समूह के लिए, लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में, एक आइडल के रूप में कार्य करता है। ओके, तो आई थिंक जो है आप इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि संस्कृति क्या है और संस्कृति की क्या विशेषताएं होती हैं। जिस तरह से मैंने हेडिंग के तौर पे लिखा है वैसे ही आपको एग्ज़ाम में हेडिंग के तौर पे ही लिखना है। और अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से कहेंगे कि अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आएंगे, तो चैनल जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।